आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप बड़े ध्यान से समझना। आज क्या हुआ, जब आज आईपीएल चल रहा था ना, तो मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज आईपीएल चल रहा था, तो आईपीएल के मैच में अगर आपने ध्यान से देखा हो, पता नहीं आप आज का आईपीएल मैच देखा कि नहीं देखा, हर एक टीम क्या करती है, ओपोनेंट खिलाड़ी की ना कमजोरियों को देखती है। अब ऐसी जब ना केकेआर के 31 रन पे 5 आउट हो गए, तब आंद्रे रसल आया। अब ना चेन्नई सुपर किंग्स ने ये देख रखा था कि आंद्रे रसल किस तरह से आउट होते हैं। ध्यान से सुनना, चेन्नई सुपर किंग्स ने ये देख रखा था कि आंद्रे रसल किस तरह से आउट होते हैं। और किस तरह से आउट होते थे, जब भी आप विकेट से दूर उनको गेंद डालते हो तो वो क्या करते हैं, उस गेंद को मारने की कोशिश करता है, उसके बाद लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे आउट हुए हैं, या फिर इधर आउट हो जाएंगे या सामने आउट हो जाएंगे, ठीक है, बाउंड्री के पास। तो ये फिक्स पैटर्न था आंद्रे रसल का, और उनको पता था कि आंद्रे रसल का इंपॉर्टेंट है विकेट, अगर वो आउट हो गया तो केकेआर सारी जाएगी। मजे की बात पता क्या थी, मजे की बात ये थी कि अब चेन्नई का जो, उसने क्या नाम था यार उसका बंदे का, उसको बुलाया, वो बॉलर आया और उसने ना सारी की सारी वाइड बॉल्स डाली आंद्रे रसल को, सारी वाइड। लेकिन मजे की बात ये थी कि आंद्रे रसल को भी अपनी कमजोरी पता थी। आंद्रे रसल को यह पता था कि पिछले 2-3 मैच में मैं लगातार वाइड गेंद पे आउट हो रहा हूं। इस बार वो स्ट्रेटेजी बना के आया था कि मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। तो इस बार उसी ओवर में जिसमें वो लगातार वाइड डाल रहा था, उस बंदे को इतना धोया है, इतना धोया है, इतना धोया है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे रिन की टिकिया लेके बैठा हो कपड़े धोने के लिए। मार दिया उसको, सच बता रहा हूं। सो अब ये कैसे पता, इट्स ऑल अबाउट वर्क। अगर आप अपनी कमजोरियों पे काम करोगे तो आप जीत जाओगे, नहीं तो एग्जाम आपको हरा देगा, सिंपल सी बात है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखो आपकी कमजोरियां हैं कहां, आपको किस में दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में कहां दिक्कत आती है, बायो में कहां दिक्कत आती है, फिजिक्स में कहां दिक्कत आती है, अपनी कमजोरियां पकड़ो। कई बच्चों को अपनी कमजोरियां पता होती हैं, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं करते, काम चोरी करते। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? और मैं एक और बात बता देता हूं, ये पढ़ाई आज जो आप करोगे, ये एक्स्ट्रा आवर्स की जो पढ़ाई, जो एक्स्ट्रा आवर्स आपको मिल रहे हैं लॉकडाउन में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। एलॉन मस्क, I really love that person, man. मतलब I really love him. What a positive attitude he has. Basically अगर आप देखना ना, क्या हुआ कि एलॉन मस्क, आपको पता है कि एलॉन मस्क एक बार ना बैंक करप्ट होने वाला था। उसके पीछे का रीजन था कि उन्होंने सारा पैसा स्पेसएक्स में लगा दिया। उसके जो शुरू के 3 रॉकेट थे वो तो हवा में ही, दो रॉकेट्स, आई थिंक 2 रॉकेट या 3 रॉकेट हवा में ही खल्लास हो गए थे, खत्म हो गए थे, 2 या 3 शुरू के। सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया उसके अंदर, और वो स्पेस में पहुंचे ही नहीं, बीच पहले ही आग लग गई। अब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जिसे 1 रॉकेट वो लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी फेल हो जाता है ना, वो भी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता, तो उसके बाद वो बैंकरप्ट था। मतलब एलॉन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, समझ रहे हो? फिर भी उस बंदे ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस लास्ट लॉन्च पे लगा दी, अपनी जिंदगी भर की कमाई लास्ट लॉन्च पे लगा दी। लोगों ने बहुत कहा पागल है, ये पागल आदमी है, लोग बिलीव नहीं करते थे। पता है, आप उसका एक इंटरव्यू देखना, मतलब इसीलिए कहते हैं कि लोगों के 100 मुंह 100 बातें होती है। मतलब ऊपर वाले ने लोगों को मुंह दे दिया है, 32 दांत दिए हैं, तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते कि हमें बोलते टाइम सोचना है। वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है। सो ऐसे करके उसके साथ भी हुआ, और उससे पता है दुनिया बोलती थी चलता था उसे, लेकिन है ना जो उसको वो बहुत मानता था, एक बंदा था, मैं नाम भूल गया हूं, बट वो एलॉन मस्क उसको बहुत मानता था, बहुत ज्यादा गुरु की तरह मानता था। मतलब ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उस बंदे ने जब कहा कि एलॉन मस्क इज अ मैड पर्सन, जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद कर रहा है ऐसे सपने के लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस खराब है, बहुत निंदा की एलॉन मस्क की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं असली बात। जब ये सारा हो गया तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कुछ बोला नहीं। फाइनली उसका जो 3rd या 4th जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा था, वो सक्सेसफुल हो गया, वो पहुंच गया ऑर्बिट में। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद भाई साहब वारे नारे हो गए, ऑर्बिट में पहुंच गया। उसके बाद नासा ने बैक किया स्पेसएक्स को, नासा ने फंड दिया, बैक किया स्पेसएक्स को। तब एलॉन मस्क के इंटरव्यूज आए, और उन इंटरव्यूज में ही वाज लिटरली क्राइंग। वो रो रहे थे, पता है आपको, वो रो रहे थे, और रोते हुए मतलब उनकी आंखों में आंसू था। क्यों पता है? वो रोते रोते ये बोले कि मैं उस बंदे की बात करते हुए कि मैं उस बंदे को अपना आइडल मानता था। आइडल मतलब मैं उन्हें रिस्पेक्ट से देखता था। और क्योंकि ये सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा था कि तुम्हारे आइडल ने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें कैसा लगा, देन ही वाज क्राइंग एंड ही वाज सेइंग कि मैं उन्हें अपना आइडल मानता था, और जब उन्होंने ये बात बोली तो एंड आई वाज सो इमोशनल एट दैट टाइम कि वो ऐसा कह रहे हैं।